कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं 14 वार्ड सदस्य, और आज का ग्राम पंचायत जो सभा लगा था उसमें 14 में से कोई भी उपस्थित नहीं थे और उनका हस्ताक्षर भी नहीं है। फिर भी ग्राम सभा के प्रोसीडिंग में साफ साफ लिखा गया है कि सभी वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह मतलब कि जो योजना है, योजना को पारित किया जा रहा है सर्व सहमति से। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सभी को आपत्ति है क्योंकि हम लोग उपस्थित नहीं थे, फिर भी वहाँ उपस्थिति मुखिया के द्वारा बिल्कुल फर्जी तरीके से कर लिया गया है। आने वाले भविष्य में हम लोगों का शक है जो कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो हमको यह शक है कि आने वाले भविष्य में मुखिया के द्वारा इस तरह का फर्जी योजना के अलावे भी और दूसरे योजना या दूसरे कार्य में भी हम लोग इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम चाहेंगे वीडियो साहब से और उच्च अधिकारी से कि इस आम सभा के फर्जी प्रोसीडिंग को और योजना को जांच करते हुए और सभी वार्ड सदस्यों की सहमति जानते हुए जल्द से जल्द इस योजना को निरस्त करते हुए पुनः ग्राम सभा के माध्यम से इसको योजना को पारित करें और यदि फर्जी पाया जाता है तो इस मुखिया पे कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पे अंबेडकर जी के प्रतिमा के सामने खड़े हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे लोग खड़े हैं। ये मामला क्या है आखिर कि क्यों इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात यह है कि हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको पहले बता देना चाहेंगे कि आज का दिन यानी कि 7 सितंबर, अच्छा तारीख है ना, 7 सितंबर 2021 के सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक अनाउंसमेंट होता है करके मुखिया श्रवण चंद्रवंशी जी के द्वारा कि आप सभी ग्रामीणों को मुखिया जी के द्वारा सादर सूचित किया जाता है कि करके पंचायत भवन में आंख बनवाने हेतु एक जांच शिविर का आयोजन किया गया है और वहाँ और ये कोरोना वैक्सीनेशन का, अच्छा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जब ग्रामीण पहुँचे तो उन पर कुछ साइन जो करवाया जा रहा था पेपर पर उस पर कुछ और ही लिखा हुआ था। इसी को लेकर के यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम हमारे साथ वार्ड सदस्य भी जमा है, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे पंचायत का स्वयंसेवक लोग जमा है और ये उप मुखिया भी जमा है और ग्रामीण जनता काफ़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में हमारे ग्रामीण जनता कैमरा के पीछे भी हम पूछेंगे आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, यहाँ हमारे उप मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। मुखिया जी बताइए मामला क्या है, क्यों इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमको जो है मामला के बारे में कुछ पता नहीं है और सुबह जो है प्रचार प्रसार हुआ था। अच्छा, आँख को जांच कराने के लिए और कोरोना को वैक्सीन लगाने के लिए, यही जो है हमको जानकारी है, बाकी जो है कुछ नहीं हम जान रहे हैं। तो वहाँ पे एक पेपर पे साइन करवाया जा रहा था, उसमें लिखा जा रहा था कि यहाँ पे सारे वार्ड सदस्य और सारे जनप्रतिनिधियों के सामने एक आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मतलब ये कोई पेयजल स्वच्छता को लेकर के। तो आपको पता है, आप वहाँ पे उपस्थित थे? इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। अच्छा, कोई पता नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे लोग उपस्थित थे, सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये योजना का जो है वह क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आपको जानकारी है इसके बारे में? कुछ भी नहीं है जानकारी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इनके पास कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई आम सभा जैसा होने वाला था। तो और हमारे पास वार्ड सदस्य हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय राम है। वार्ड सदस्य आप हैं? कौन वार्ड नंबर? 7। तो आपको पता था ये कि आज वहाँ पे आम सभा होने वाला है? नहीं, हमको पता नहीं है। अच्छा, नहीं पता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे वार्ड सदस्य की उपस्थिति में आम सभा किया जा रहा है और सबको वहाँ पर सबकी सहमति ली गई है। मुखिया जी गलत किए हैं। गलत। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग खड़े हैं। हमारे साथ बीडीसी प्रतिनिधि, आपका नाम क्या हुआ? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी। तो आम सभा के बारे में आपको पता था? आम सभा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सुबह अनाउंसमेंट जो हुआ था माइक से, उसमें क्या कहा गया था? अनाउंसमेंट जब हो रहा था तो उस समय हम गाँव में एक पंचायत कर रहे थे, तो पंचायत में हमको सुनाई पड़ी कि आँख का कारण आँख जांच कराने हेतु आँख के लेके हाला प्रसार हो रही थी कि आँख जांच कराने में और कोरोना काल की महामारी से निपटने हेतु इसी विषय को सुने हम लोग। तो हम लोग पंचायत कर रहे थे, वहाँ से पंचायत भवन में नहीं आए और जो भी पर्यवेक्षक यहाँ पर आए सुने आने के बाद कि यहाँ पर जल नल की आम सभा हो रही है और जहाँ जितने भी वहाँ पर समूह जुटे हुए थे, सारा समूह से एक शो कराया जा रहा था जो जल नल की। उन लोग कोई किसी प्रकार की जान नहीं रहा था, यहाँ के भोला भली जनता ये सब नहीं जान रहा था, लेकिन यहाँ कठपुतली के नाच बनाकर खेला जा रहा था और मुखिया जी सिग्नेचर करवा रहे थे। तो यहाँ पर यहाँ के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने गया तो इसकी जानकारी प्राप्त की, तो इसको विरोध की हुआ। विरोध होने के बाद आतुरता में यहाँ की जनता जो थी उनको कुछ भोला भाला बोला, बोलने के बाद में
अब वो कैंसिल किए नहीं किए इसको भी मुझे पता नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में रख के सारा मामला कर रहे थे। मतलब देखा जाए तो जितने भी लोग यहाँ पर, उसमें ये भी लिखा गया कि वहाँ पे ग्रामीण जनता थे, सबका राय लिया गया है। पर ग्रामीण जनता के तौर पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जमा हैं। हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं कन्हैया प्रजापति जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पता था कि आम सभा होने वाला है आज? हमें आम सभा के बारे में कोई पता नहीं था। हम लोग 11 बजे 9-10 बजे के आसपास सुने कि नहीं कोविड-19 का वैक्सीन लगाना है और जिनको आंख जांच कराना उसके लिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। लेकिन 11 बजे पता चला कि वहाँ ज़्यादा करके औरत लोग जमा थी और सभी से साइन कराया जा रहा था, जिसमें और उसमें अधिकतर वैसे औरत जमा थी जिनका आंख खराब था, वो आंख इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल 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 वैसे लोग जमा थे, बिल्कुल निरीह थे, जिनको कुछ जानकारी नहीं थी। और आम सभा फर्जी कराया जा रहा था। बाद में पता चला तो 2 लड़कन गए, दो लड़कन जहाँ पे काफ़ी विरोध किए, तब तक वो मुखिया जी अपन बंद कर दिए। हमने बहुत प्रयास करके क्या कहते हैं कि परीक्षा का नंबर लिया। नंबर लेकर के मैं जब पूछा तो कहे कि नहीं मैं आम सभा को कैंसिल कर दिया, पुनः आम सभा होगी। अब सच्चाई क्या है हमको पता नहीं। तो मुखिया तो बराबर इस तरह का हमेशा गलत काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने ये लोग एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है और ये उसमें आश्वस्त किया कि किसी भी गरीब का हक नहीं लूटा जाएगा और सबकी सहमति से देश में कोई भी कानून बनेगा, कुछ भी होगा तो सबकी सहमति ली जाएगी। वैसा हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था, आप उनकी प्रतिमा सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि लोगों का आंख बनवाने के लिए बोला जाता है, जिनका आंख खराब है उनके सामने वैसे ही कुछ लिख करके साइन करवाया जा रहा है। तो ये रियली में बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ समाज से भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में जैसे होता क्या था कि पहले जब भी यहाँ पर कुछ होता था आम सभा तो होता था यहाँ पर अनाउंसमेंट आम सभा के लिए? कभी नहीं होता। 5 साल जब मैं मुखिया रहा हमेशा टाइम पर आम सभा कराया, लेकिन इस मुखिया के राजकाल में आप पूछ सकते 14 वार्ड में कहीं आज तक आम सभा नहीं हुआ। तो आज सुबह में आप क्या सुने थे चाचा जी? सुबह में आँख का शिविर लगा जांच कराने के लिए कराया गया था और वैक्सीन लगाने के लिए अनाउंस किया गया था। मतलब आम सभा का कोई जिक्र नहीं था? ग्राम सभा के लिए आम सभा के लिए कहीं कुछ जिक्र नहीं है, कोई आवाज़ें ही नहीं है। अगर जिक्र होता तो आप लोग पहुँचते कि नहीं? सारे लोग सारे लोग अच्छा पहुँच। अच्छा मतलब आपको पता नहीं था? अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा कौन? अच्छा हाँ अच्छा गए थे, कौन गए थे वहाँ आम सभा में? कौन गए थे? अच्छा हाँ रामदेव जी गए हुए थे। अच्छा हम गए हुए थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था? आँख का जांच के नंबर मात्र लग रहा था। अच्छा 2-4 गो लेडीज थे, कुछ पुरुष थे, अपने आँख के जांच कराने के लिए नंबर लगा रहे थे। अच्छा और खुद मुखिया से मुझे भेंट हुआ था। हाँ। तो हम कहे क्या चीज़ है जी? तो आँख की जांच के लिए डॉक्टर आया। अच्छा और वैक्सीन भी आज लगाना है। अच्छा इतना ही कहे। अच्छा। और अपना आँख को मैं जांच के लिए नंबर लगा के आ गया। अच्छा आप भी जांच करवाने हाँ, गए थे? मतलब आम सभा की जानकारी आपको भी नहीं? कोई जानकारी नहीं था। अच्छा। और पूछे तो कहा भी नहीं, कहा कि ये आँख का जांच करने के लिए नंबर लग रहा है। तो जैसा कि देख हमारे साथ एक और करके के नेता, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कैमरामैन से आएंगे, थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा भीड़ आप लोग आगे आ जाइए। जो भी हमारे लोग जो पीछे हैं, कैमरामैन थोड़ा सा पीछे होकर लोगों को दिखाइए कि कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और सब आज जो फर्जी तरीके से आम सभा किया गया उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा गलत किया होगा, ऐसा किया फर्जी ग्राम सभा पर सिग्नेचर कराया तो उसके लिए पूरा विरोध मैं करता हूँ, पूरा विरोध करता हूँ। और उसके लिए सामने स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर गए हैं। लेकिन आम सभा का कोई जिक्र नहीं, कोई हम पूछे इसके बाद भी नहीं कहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वे स्वच्छता विभाग के आपको स्कीम लेने का चयन करने का काम किया है। इस पर मुझे बहुत बड़ा तकलीफ है, सभी को धोखा दे रहे हैं। हाँ और अच्छा हमारे साथ एक युवा नेता जमा है, उपस्थित है। हाँ आइए इधर आइए, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा। हाँ पूछिएगा हमारे साथ एक ग्रामीण है। मुखिया जी से पूछे हाँ। जब पैसा बचा है मुखिया जी सरवन बाबू, तो मेरा पास पैसा नहीं है चाचा, पैसा सब खत्म कर दिए। अब आज कैसे मीटिंग करा रहे हैं, लेकिन मीटिंग पर नहीं जुटे, लेकिन मीटिंग पर अभी सुन रहे हैं। आप गए थे वहाँ पे? नहीं गए हैं। अच्छा नहीं गए। लेकिन आज बात सुन रहे हैं इस चीज के। अच्छा। वो मीटिंग कहाँ कराए झूठो मूठो के? इस हराम ज्यादा मुखिया यहाँ खराबे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अब शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देंगे आपको। अखिलेश कौन है जी? जरा आप गए हुए थे, सुनते हैं आप क्या देखे वहाँ पे? आप गए हुए थे, आज उपस्थित है? उपस्थित नहीं थे, देखिए घर पे थे। घर से वहाँ करके पंचायत के लेडीज गए थे। वहाँ पर बोले मुखिया जी कि 10 गो के समूह बनाइए आप लोग, और हम अपने तरह से बीज देंगे और उस बीज को रोपना है, आधार कार्ड और रसीद देना है, और
15,000 पैसा मिलेगा आप लोग के, और समूह बना के आपको मेरे पास जमा कर दीजिएगा, आधार कार्ड और रसीद। समूह किस नाम से बनाने के लिए बोल रहे थे? समूह यही बता रहे थे JSPSL के तहत। अच्छा, JSLPS का समूह बना मुखिया के द्वारा बनाया जाता है या? मुखिया के द्वारा ही बोल रहे हैं, मान लीजिए मुखिया जी अपने द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन वो दीदी बाड़ी योजना के तहत से है। वो तो JSLPS के लिए जो समूह बनाया जाता है उसके लिए एक ड्राइव टीम आता है, बाकायदा वो टीम बनाती है। वैसे मुखिया जी आपको किस उद्देश्य से बोले थे उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज आप आम सभा में गए हुए नहीं थे, आपको पता नहीं था कि आज आम सभा होने वाला है? चलिए, कोई पता नहीं। हमारे साथ मनोज प्रजापति जी उपस्थित हैं, चूँकि ये आम सभा में गए हुए थे, ये वहाँ के प्रत्यक्ष हैं। थोड़ा सा इधर से लाइट दिखा दीजिए आप। मनोज प्रजापति जी हैं ये, और ये आम सभा में वहाँ पे जो हो रहा था, वहाँ पे आँख जांच, वहाँ पे ये गए हुए थे और क्या देखे आप सर बताइए। जी, सुबह हम लोग होटल पे चाय पी रहे थे। अनाउंसमेंट हकीकत बात हुआ था, अनाउंस हुआ था कि सभी लोगों को आंख जिसका खराब है उसका शिविर लग रहा है, पंचायत भवन में पहुंचे और कोरोना का भी वैक्सीन लें। वहाँ पे पहुंचने के बाद महिला लोग भी पहुंचे और काफ़ी लोग, मतलब 100 मेंबर के आसपास थे। और पहुंचने के बाद वहाँ पता चला कि नहीं, किसी तरह के एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है और लोगों को जानकारी नहीं था कि क्या चीज़ का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। उन लोगों को पता नहीं था। थोड़ा सा हमको पता चला, ठीक, वहाँ से पता चलने के बाद इन्फॉर्म हुआ और मैं वहाँ पे उपस्थित हुए। जाने के बाद रजिस्टर मैंने लिया और देखा, और देखने के बाद वहाँ पाया गया था कि स्वच्छता विभाग के टंकी के माध्यम से वहाँ पे आम सभा का प्रोटोकॉल, मतलब उसका प्रोस्पेक्टेड वो लिख चुके थे। लिखने के बाद वहाँ पे 30 से 40 सदस्य का सिग्नेचर हो चुका था। तो माताएं बहनें जितने बैठे थी, बैठने के बाद उन लोग से मैं पूछा कि आप लोग हकीकत बताइएगा कि आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ के था कि आप लोग यहाँ आए हैं। तो बहुत सारी लेडीज बोली कि मैं अपने काम से आई हूँ, यहाँ हम वैक्सीन लेने आई हूँ, और कोई बोले कि मैं यहाँ आंख दिखवाने के लिए आए हैं, ठीक ना। तो हम पूछे कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर को, मेरे पास फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी मैं कर लिया हूँ, ठीक। वो रजिस्टर में उन लोगों को हम दिखाए कि जो आप लोग सिग्नेचर कर रहे हैं यहाँ पे आम सभा का सिग्नेचर हुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा उस तो आवेदन को मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि आवेदन में क्या लिखा हुआ था। लिखा हुआ था, आज दिनांक 7/9/2021 दिन मंगलवार को 12 बजे दिन में ग्राम पंचायत भवन में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिस बैठक का अध्यक्ष मुखिया श्री शरण चंद्र बंसी जी के द्वारा किया गया है। इस बैठक में वार्ड सदस्य, जलसहिया, स्वयंसेवक, सभी ग्रामीण उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य विषय पंचायत के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति हेतु योजना की विस्तृत जानकारी कराना है। इसमें क्या लिखा है? वार्ड सदस्य जमा थे और स्वयंसेवक, सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे, सभी वार्ड सदस्य थे और सभी ग्राम स्वयंसेवक उपस्थित थे और जलसहिया भी उपस्थित थे। अच्छा। लेकिन वहाँ पे पाया गया, हम वहाँ कम से कम 100 आदमी के बीच में भी बोले कि वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक भी अगर वार्ड मेंबर है तो बताइए। गांव के जनरधार जो हैं, जो हर आम सभा में उपस्थित होते हैं, हर पंचायती में उपस्थित होते हैं, लेकिन वहाँ पे जिनमीन आदमी कोई नहीं थे, माननीय आदमी कोई नहीं थे। वहाँ पे कोई जलसहिया भी नहीं थी और दोनों स्वयंसेवक भी नहीं थे। आपको नहीं विश्वास होता होगा तो स्वयंसेवक से पूछ। मनोज बाबू, यह कोई उस तरह की ग्राम सभा नहीं है जिसका पूरा नल योजना भारत सरकार के द्वारा सर्वे करने से पूर्व में प्रत्येक घर में चला गया है। पानी टंकी बेच रहा है, सब जगह पाइपलाइन हो रहा है, और यह जो है आपका 5-5, 6-6 स्थान चयन हो गए, प्राधिकारी आएंगे, पूरे बेंगलुरु उठा के लीजिए। मैं क्या बताऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वयंसेवक भी यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ पे लिखा गया है, आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम मनोज प्रजापति है, हम करके पंचायत के स्वयंसेवक हैं। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि आप वहाँ पे उपस्थित थे, आप 2 स्वयंसेवक हैं यहाँ के। आपका नाम? मेरा नाम राम रक्षाराम पड़ेगा, करके पंचायत स्वयंसेवक। यहाँ पर देखिए दोनों स्वयंसेवक उपस्थित है। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर संपूर्ण जो भी है हमारे वार्ड सदस्य भी जमा थे और जलसहिया भी थे और स्वयंसेवक लोग भी जमा थे। स्वयंसेवक दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आम सभा में आप उपस्थित थे? आम सभा की पहली बात को हम लोग के आम सभा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं था और ना कोई लेटर प्राप्त था। यदि ऐसा प्राप्त यदि होता तो हम लोग आम सभा में पहुँचते और ग्रामीण को भी जानकारी देते, लेकिन हम लोग की कोई जानकारी नहीं था। आपको सर? आपको
पहले कभी भी आम सभा हुआ है तो या तो मुखिया जी फोन करके कहे हैं या तो लेटर के माध्यम से या स्वयं पंचायत को भी फोन कर देते थे, लेकिन आज के जो भी किए हैं मुखिया जी उसमें हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वयंसेवक भी डिनाई कर गए कि हमको कोई जानकारी नहीं था, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे वार्ड सदस्य, सारे जलसहिया, सारे यहाँ के स्वयंसेवक उपस्थित थे। उनकी निगरानी में उनका राय विचार ले करके सारे ग्रामीणों के राय विचार से ये मशवरा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत वहाँ पर ये था कि सारे लोग अपना आँख बनवाने के लिए महिलाएं पहुँची हुई थी और जिनकी आँखों में समस्या थी और वो अपना आँख इलाज करवाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनसे सिग्नेचर करवा लिया गया कि आप जो है यहाँ पे ये आम सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमारे साथ वार्ड सदस्य हैं उपस्थित चुनमुन चौधरी जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा विनय प्रजापति नाम पड़ेगा। अच्छा जी, वार्ड नंबर 1 का मैं वार्ड नंबर उपस्थित है आप आम सभा में? नहीं, मैं भी उपस्थित नहीं हूँ। अच्छा, उसमें तो लिखा हुआ कि सारे लोग उपस्थित, सारे वार्ड सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित हम नहीं है, उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें आँख शिविर का अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा, और कोरोना वैक्सीन लेने का जिन लोग का लेना है उन लोग का उपस्थिति करना था। कितने वार्ड नंबर का वार्ड सदस्य है? 1 नंबर का। अच्छा, 1 नंबर का वार्ड सदस्य, आपको भी पता नहीं था? नहीं, मेरे को भी कुछ पता नहीं है। मतलब आप उपस्थित नहीं थे? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण प्रजापति है। अच्छा, मैं वार्ड नंबर 2 का वार्ड प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आपको पता था? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। पहले ये आम सभा हुआ करता था तो चिट्ठी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या पंचायत सभा के माध्यम से या किन्हीं के माध्यम से बताया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया है आम सभा के लिए, कुछ नहीं था। अच्छा, एक और हमारे साथ जितने भी यहाँ पर वार्ड सदस्य हमको मिले, जितने भी स्वयंसेवक मिले, सबने कहा कि हम उस सभा में उपस्थित नहीं थे। हमारे साथ उप मुखिया भी मिले, पूर्व मुखिया भी मिले, सबने कहा कि यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं था, हम लोग उपस्थित नहीं थे, आम सभा की हमारी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसमें स्पष्ट बोला गया था कि आम सभा सबके निगरानी हुआ है। अब हमारे साथ एक और वार्ड सदस्य भी हैं और ये चुनमुन चौधरी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर आपको पता था कि नहीं, कम से कम आप बताइए। नहीं, मुझे इस आम सभा के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं किसी विशेष कार्य के लिए पंचायत भवन में लगभग 9 बजे के आसपास में हमने गया था। मुखिया द्वारा मुझे कॉल किया गया था, हम लोग गए थे, वहाँ कुछ लोग भी थे, रामदेव चाचा थे और वहाँ अखिलेश यादव थे, रितेश यादव थे, हम लोग 3-4 लोग थे। उसी दौरान मुखिया जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि नेत्र जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोग आइए और अपने आँख को जांच करवाइए। साथ ही साथ बोला गया था कि कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, सभी युवा ग्रामीण वासियों को मतलब कि जितना जल्द हो सके पहुँचे और वैक्सीन ले कोरोना से निजात के लिए। अच्छा। लेकिन इस आम सभा के बारे में वहाँ मुझे उपस्थित होने के बावजूद भी कुछ नहीं बताया गया था। बहुत देर होने के बाद, अपना काम निपटाने के बाद मैं खुद बोल करके वहाँ से आया कि मैं अब चल रहा हूँ, फिर भी मुझे इस आम सभा के बारे में नहीं बताया गया कि आम सभा का आयोजन किया गया है, रुकिए या किसी तरह का कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी लोग उपस्थित हैं इसमें से किन्हीं का उस पर साइन भी नहीं है। आपने आपका साइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि सबको उपस्थित है। अच्छा, आप लोग सारे लोगों से हम ये विचार लेना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है फाइनल तौर पे कि उस आम सभा के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग क्या कह रहे हैं एक स्वर में? अगर हम ये सपोज कीजिए कि ये वीडियो आपके गढ़वा के डीसी देख रहे हैं, आपके ये डंडे ब्लॉक के वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो साहब से क्या कहना चाहेंगे? आम सभा ग्राम पंचायत करके में गलत है सारी तो थोड़ा सा एक स्वर में आकर के हमको बोलिए ताकि हमारे जो है डीसी साहब उसको देखें, उसको अच्छा पूरी तरह फर्जी है। इस तरह का आम सभा नहीं होना चाहिए, इसका मैं कड़ी विरोध करता हूँ। चाहे सारे लोग वाले हैं क्या? आप लोग प्रेस वाले हैं? अच्छा, ठीक है, आप हमको प्रेस वाले समझे, जो समझे। प्रेस वाले देखिए, आजकल प्रेस वाले दोनों कर सहभागिता निभाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम देखिए हम सच्चाई की सहभागिता निभाते हैं। अच्छा। अगर आपको लगता है कि वो फर्जी है, देश का चौथा स्तंभ है और आप पर देश विश्वास करता है। अगर आप नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप ये जानिए कि आप लोग अगर इसमें हेरा फेरी करेंगे तो जन आंदोलन लेकर वीडियो साहब के पास इसका अप्रस्ताव लाया जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे सारे यहाँ पर जनता जमा है। कैमरा मैन से थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे इतने सारे लोगों का कहना है कि फर्जी तरीके से आम सभा किया गया है। हाँ, उप मुखिया कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा कैमरा मैन से थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, मुखिया पर थोड़ा फोकस किया जाए, कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, इसमें जो भी ग्राम सभा होता है या आपका कचहरी की मीटिंग होता है तो मुखिया जी हमारे पास डेली जो है कहते हैं कि आप जो है सब वार्ड से इसके डील करिए। अच्छा। लेकिन आज जो है हमको जो है नहीं बोले। देखिए, ये उप मुखिया हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये उप मुखिया हैं यहाँ के, लेकिन इनको भी पता नहीं था कि आज आम सभा होने वाला है। सभी वार्ड से आप पूछ सकते हैं कि उप मुखिया डील करते हैं कि नहीं, सभी वार्ड सदस्य को। चलिए, मुखिया जी का यही कहना रहता है कि आप जो है डील करिए, लेकिन जो है आज हमको से नहीं बोले। चलिए, ठीक है, अब हम फाइनल रिपोर्ट लेंगे। हमारे साथ जो वार्ड सदस्य चुनमुन चौधरी, ये पत्रकार भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल में एक्टिव रहते हैं। हम इसे पूछेंगे कि आज आप की जो आम सभा जो फर्जी तरीके से हो गई है आप लोगों के कथन अनुसार, तो उस पर आपका फाइनल डिसीजन क्या है?
मेरा फाइनल डिसीजन यही है सर कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं 14 वार्ड सदस्य, और आज का ग्राम पंचायत जो सभा लगा था उसमें 14 में से कोई भी उपस्थित नहीं थे और उनका हस्ताक्षर भी नहीं है। फिर भी ग्राम सभा के प्रोसीडिंग में साफ साफ लिखा गया है कि सभी वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह मतलब कि जो योजना है, योजना को पारित किया जा रहा है सर्वसहमति से। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सभी को आपत्ति है क्योंकि हम लोग उपस्थित नहीं थे, फिर भी वहाँ उपस्थिति मुखिया के द्वारा बिल्कुल फर्जी तरीके से कर लिया गया है। आने वाले भविष्य में हम लोगों का शक है जो कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो हमको यह शक है कि आने वाले भविष्य में मुखिया के द्वारा इस तरह का फर्जी योजना के अलावे भी और दूसरे योजना या दूसरे कार्य में भी हम लोग इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम चाहेंगे बीडीओ साहब से और उच्च अधिकारी से कि इस आम सभा के फर्जी प्रोसीडिंग को और योजना को जांच करते हुए और सभी वार्ड सदस्यों की सहमति जानते हुए जल्द से जल्द इस योजना को निरस्त करते हुए पुनः ग्राम सभा के माध्यम से इसको योजना को पारित करें और यदि फर्जी पाया जाता है तो इस मुखिया पे कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। ये तो जैसा हमारे साथ एक और ग्रामीण है, कैमरामैन से जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे इनके ऊपर, उनसे विचार लेंगे। बोलिए। मैं भी एक ग्रामीण जनता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद प्रजापति। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग वार्ड सब के माध्यम से देखें कि उस जो पासपोर्टिंग जो लिखा हुआ है उसमें खाता प्लॉट रकबा भी कुछ नहीं चाहिए, खाली खाता लिख के छोड़ दिया गया है, जगह हस्ताक्षर लिख के खाली छोड़ दिया गया है। और इस तरह के फर्जी जो है से आज से नहीं, जब से ये मुखिया बने हैं तब से ऐसा चल रहा है। आवास में हो, कुआं में हो, डोभा में हो, आवास प्लस में हो, ऐसा फर्जी बहुत चल रहा है। और हम लोग भी मैंने समझिए कि जनता अब इससे अजीज हो गए हैं। हम लोग भी मांग करते हैं कि हम लोग का मुखिया पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब जब से मुखिया बने इस तरह का फर्जी काम करते रह रहे हैं। नहीं कानूनी कार्रवाई होगा तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अच्छा, तो किन से? अच्छा, हमारे साथ एक गार्जियन है, को पता था कि आज ग्राम सभा है? नहीं है, नहीं पता है। हमरा इसी को तनिको जानते हैं कुछ। सुबह अनाउंसमेंट हुआ था, किस चीज के लिए? सवेरे आए हो? उस समय तो हम नहीं आए। का कैलाश हो रहा है। उस समय आप नहीं थे? नहीं तो दुखना नहीं तो बाद में पहुँचे। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? भिखूराम। ये भिखूराम, ये ग्रामीण है यहाँ के। कौन? हाँ, विधायक जी। हाँ, हमारे इस फील्ड में हमारा मकान है। जो कुछ होता है तो सार्वजनिक होता है, चुपका नहीं होता है। अब मुखिया जी बड़ा चुपका काम करते हैं। हाँ, तो इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। चाहे इस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, समझे ना, हम लोग धोखा हो रहा है बराबर। चलिए, हमारे साथ अलका कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं यहाँ पे प्रमोद जी, इनसे भी विचार लेंगे। काफी एक्टिव हैं ग्रामीण। बताइए आपका क्या राय है इस पर? फर्जी तरीके से आम सभा कर दिया गया जैसा कि लोग बता रहे हैं। नहीं, फर्जी तो है। सुबह हम घर पर थे तो उधर में अनाउंस हो रहा था कि नहीं, मतलब आँख का जांच कराने के लिए और कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर हम सुने कि नहीं, अभी हम आए इधर में तो हम सुन रहे हैं कि नहीं, मतलब वहाँ पर ऐसे मुखिया जी फर्जी करा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं तो मतलब हम अधिकारी लोग से यही कहेंगे कि उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और जल मीनार की जो बात हुआ, एगो जल मीनार इसी जगह लगा हुआ है जो कि मतलब उसमें देख रहे हैं कि बना भी तो हमारा लगता है कि 10 दिन अभी चला कि नहीं चला, आज तक कोई पढ़ले है से पढ़ले है। लेकिन मैंने पहले जो बन गया है उसको तो पहले चालू करवाए, दूसरा बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? कोशिश करे कुछ, लेकिन किसी की सहमति नहीं ली गई है और सबको उसमें लिखा गया कि सबकी सहमति से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात। और रहा बात ये अम्बेडकर चौक पर सुनने में आया कि नहीं, अम्बेडकर चौक को खाता प्लॉट दिया गया है। अम्बेडकर चौक पर ऐसे भी जगह नहीं है ये पानी टंकी बनाने के लिए। तो मतलब यहाँ पर जो दे रहे हैं वो गलत है मुखिया जी के। मैंने दूसरे जगह जो है वो देवे, लेकिन ये अम्बेडकर चौक ऐसे भी कम जगह है और मतलब अच्छा जगह है। इस पर पानी टंकी बन जाएगा तो और गंदगी हो जाएगी। तो देख लीजिए, सारे ग्रामीण जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कि किसी का कोई राय नहीं लिया गया है। आम सभा का मतलब होता है कि सभी आम जनों का उसमें राय लिया जाता है, उसमें सहमति लिया जाता है, लेकिन किसी का सहमति नहीं लिया गया है। मैंने मुखिया जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नया बनाने से पहले पुराना को चालू कर दिया जाए ताकि वो अच्छा रहे। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले पुराना को चालू कर दिया जाए, इसके बाद नया बनाए। चलिए, ठीक है। तो आप मतलब गाड़ा हुआ है कि नहीं गाड़ा हुआ है वो पता है? तो ये रहा अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने जो लोग। एक और सदस्य चलते हैं, उनके पास भी हम चलेंगे।
तो ये देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे लोग जो खड़े हैं सबका ये कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। और सारे जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार का उसने स्वयं उपयोग किया है। जब हम वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो कैसे उन्होंने दिखा दिया कि हम वहाँ पर उपस्थित थे। तो सारे वार्ड सदस्य और स्वयं सेवक का भी कहना है कि जब हम उपस्थित नहीं है तो फिर हमारी उपस्थिति वहाँ पर कैसे लिख दी गई है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये संविधान निर्माता के सामने होकर मैं ये बोल रहा हूँ। ये अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, पीछे आप देख पा रहे होंगे, अभी तो शाम हो गई, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये करके अम्बेडकर चौक के प्रांगण में सारे लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान के ऊपर खतरा है, हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर खतरा है। हमारा जहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, हमारे जहाँ पर मंतव्य होना चाहिए, वहाँ पर लोग अपने आप हमारा मंतव्य जाहिर कर दे रहे हैं और ये आम सभा फर्जी तरीके से कर दिया जा रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे गढ़वा डीसी महोदय और ये डंडई ब्लॉक के हमारे जो वीडियो हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री देख रहे होंगे, जो भी हैं, सबसे ये लोग निवेदन करें। क्या आप लोग एक स्वर में बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप लोग? इसका पुनः आम सभा होना चाहिए, पुनः आम सभा होना चाहिए। इस योजना को निरस्त करते हुए और इस आम सभा के बारे में जांच होना चाहिए। आम सभा का पूरा हर पंचायत में इसकी घोषणा कर ले पहले, इसके बाद डेट निश्चित करके हो, चुपे नहीं होना चाहिए। और जो उन्होंने फर्जी तरीके से किया उसके लिए उन पर क्या होना चाहिए? किया हुआ है उसका कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे इस तरह का आज कर रहे हैं, भविष्य में अगर कुछ करना होगा हमेशा तो ऐसा ही करता है, हमेशा ऐसे ही करता है। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा मतलब ये आज ये ऐसा मतलब बिना जाने बुझे हम लोग को मैंने बुड़बक समझ करके ऐसा करा रहे हैं। हो सके कि पीछे समय भी ऐसे कराए होंगे, कोई पता नहीं है। आज आदमी देखा तभी न जाना, आज हो ऐसा भी पिछले हुआ होगा तो कोई पता है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जनता भोली भाली है, लेकिन इनकी आंख में धूल झोंक रहे हैं यहाँ के मुखिया श्रवण चंद्र बंसी जी के द्वारा। तो चलिए एक और वार्ड सदस्य हैं, उन चलिए मिलाते हैं आपको एक और वार्ड सदस्य से कि इनकी सहमति क्या रही है। आपका नाम? नकुल चंद्र बंसी। आप वार्ड सदस्य हैं या स्वयं सेवक हैं, क्या है उन पदाधिकारियों में से? वार्ड सदस्यपति है। वार्ड सदस्यपति है, चलिए ठीक है। तो किस वार्ड सदस्य के हैं? नंबर 3 नंबर के। आप आज ग्राम सभा में उपस्थित थे? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो सुबह अनाउंसमेंट हुआ था, आप तो यहाँ पर होटल में है तो आपको सुनाई पड़ा होगा। किस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था? साफ आवाज नहीं सुनाई दिया, लेकिन फिर भी सुनाई दिया कि ये जो सुई अभी पड़ रहा है उसके लिए और आंख चेक करने के लिए, इतने सुनाई दिया। अच्छा, आम सभा जैसा कोई जिक्र नहीं था? अब आप भी उपस्थित नहीं थे? नहीं। तो देख पा रहे जितने भी वार्ड सदस्य यहाँ पे हम मिले। मुखिया जी साहब का मुलाकात हुआ था कभी आज? मुखिया जी सुबह यहाँ आए थे। अच्छा, सुबह आए थे चाय पीने, तो बोले कि आज आम सभा है, नकुल जी आप आ जाइएगा? नहीं, हमको नहीं बोले। तो ये जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी ने, मुखिया जी ने किसी को ये सूचना नहीं दिया है कि आम सभा करना है, जबकि आम सभा का मतलब ये होता है कि सभी ग्रामीणों को बाकायदा सूचना दिया जाता है कि सभी लोग उपस्थित हों और सब अपना राय दें। लेकिन किसी भी ग्रामीण को कुछ पता नहीं है। जो लोग आंख बनवाने वहाँ पे गए हुए थे उनसे वहाँ पे फर्जी तरीके से सिग्नेचर ले लिया गया है, ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। अब दिखाना मेरा काम था और देख लिए आप। हमारे जो भी पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो आपसे ये निवेदन होगा कि इस तरह के यदि कृत्य पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले दिन में संविधान के ऊपर खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोगों का मौलिक अधिकार छीनता जा रहा है। ये सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, करके पंचायत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इन सभी ग्रामीणों के साथ अपना भारत महान के लिए मैं ललन कुमार, जय हिंद।